Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Class 4, this is your maths period and today is our lecture number 12 and our topic is subtraction. Now students, it's page number 7, question number 18, part A, B, C on copy 2. Subtract 500 from each number. Here we have three numbers. First is 50,540, second is 69,010 and third is 85,620. So students, what we have to do? We have to subtract 500 from each number. So here I am going to solve part A for you. You can see here we have 50,540 and we have to subtract 500 from this value, so we have to write 50,540 above and 500 below it. Okay, why? Because जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और जिससे करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, 0 minus 0 is 0, 4 minus 0 is 4, 5 minus 5, अगर आपके पास स्टूडेंट्स 5 कैंडीज़ और 5 की 5 आप खा लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो 0. और यहाँ पे अब हमारे पास कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, सो वी विल राइट 0 एज इट इज़ रिटन हियर एंड 5 ऑल्सो. So the answer is 50,000. Sorry. Yes. So the answer is 50,040. Clear? इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट बी और पार्ट सी भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या करना है हमने. नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 18, पार्ट ए बी सी ऑन कॉपी नंबर 2. Subtract 100 from each number. Here we have two parts. The first part is 81,000 and we have to subtract 100 from this number. We have to subtract 100 from 81,000. ठीक है. तो students, I am going to solve here for you and you have to solve second part by yourself. So students, 0 minus 0 is 0. Again 0 minus 0 is 0. Now we have to subtract 1 from 0. तो स्टूडेंट्स, क्या 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नो. वाई? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप किसी दूसरे को क्या दोगे? नहीं दे सकते ना. अगर आपके पास बेटा कुछ भी नहीं है, एक भी कैंडी नहीं होगी, तो क्या आप अपने किसी फ्रेंड को दे सकोगे कोई कैंडी? नहीं दे सकेंगे ना. सिमिलरली यहाँ पे हम 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 0 क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं 1 से बोरो ले लेता हूँ. वो 1 से बोरो लेगा तो 1 के पास कुछ भी नहीं रहेगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10. Yes, we can subtract 1 from 10. Now students, subtracting 1 from 10, we will get 9. Clear? Now we will write 0 here as it is written above because there is nothing to subtract from 0, and similarly 8, as there is also nothing to subtract from 8. So the answer is here 80,900. Clear? आपने सिमिलरली बी पार्ट इसी तरह सॉल्व करना है खुद से. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ पेज नंबर 8, रियल लाइफ सिचुएशन स्टोरीज. दिस इज़ ऑल्सो योर कॉपी वर्क. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सिमिलरली ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताया था. हमने क्लास 3 में भी ये पढ़ा था और 4 में भी इसको रिपीट किया था. सॉरी, क्लास 3 में हमने पढ़ा था और 4 में अब हम इसको रिपीट करेंगे. ठीक है. तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है ना 1 डिजिट, वो होता है स्टूडेंट्स 1. ठीक है. जब आपसे कहा जाए ना
कि आपने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है तो आप 0 ऐड कर देते हो, 2 डिजिट हो गया। जब आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो आपने 1 के आगे 2 ज़ीरो लगा देने हैं, अब ये 3 डिजिट बन गया। जब आपसे कहा जाए कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बताएं तो आप 1 के आगे 3 ज़ीरो लगा देंगे तो ये 4 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, मीन्स आपसे जितने डिजिट भी पूछा जाए आपने 1 के आगे 0 ऐड करते जाना है। यू हैव टू ऐड ज़ीरोज़ आफ्टर 1। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1000। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने लगी हूँ कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है स्टूडेंट्स 9। ठीक है, इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, यस इट्स वेरी इजी। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99 and the greatest 3 digit number is 999 and the greatest 4 digit number is 9999 and the greatest 5 digit number is 99999, 99,999। सो आपने क्या करना है, आपसे अगर 4 डिजिट पूछा जाएगा तो आपने 49 लिखना है, आपसे 5 डिजिट पूछा जाएगा तो 59 आप लिख देंगे, आपसे 6 डिजिट पूछा जाएगा तो 69। सिमिलरली आपने जितने भी डिजिट्स का आपसे पूछा जाएगा आपने जस्ट उसके आगे 99 ऐड करते जाना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है, उन्होंने कहा है कि आपने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने सबसे पहले अपना द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट डाउन किया, देन आफ्टर दैट वी विल राइट the smallest 4 digit number and after that we will subtract the smallest 4 digit number from the 5 digit largest number. So 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9, 9 minus 0 is 9 and 9 minus 1 is 8. Then there is nothing to subtract from 9, so we will write 9 as it is written and the answer is, and the difference is 98,999. Clear students? आप सबको पता है ना कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर होता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंस। और जो हमारा एडिशन का आंसर होता है उसे हम सम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व की है, जो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो रियल लाइफ सिचुएशन स्टोरी है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, यू हैव टू राइट इट ऑन योर कॉपी नंबर 2। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इसमें क्या बताया हुआ है। अ शॉपकीपर अर्न्स ₹29,486 in 1 year if his expenses for the year are ₹17,920. हाउ मच मनी डज़ ही सेव इन अ ईयर। तो स्टूडेंट्स इन्होंने इसमें कहा है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो एक साल में कितने पैसे कमा रहा है? ₹29,486 और उसके एक साल के एक्सपेंसेस मतलब अखराजात, ख़र्च कितना करता है वो, उसके अखराजात जो है वो 17,920 है। तो उसने पीछे कितना सेव किया, उसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स 10 रुपीज़ हो, आप 10 रुपीज़ में से एक दिन में आपको 10 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, और 10 रुपीज़ में से आप 3 रुपीज़ जो है वो खाते हो, तो आपके पास पीछे कितने रुपीज़ जो हैं वो सेव हो जाएंगे? येस, टेल मी। 7। वेरी गुड स्टूडेंट्स, 7 रुपीज़ आप सेव कर लोगे। ठीक है, 10 रुपीज़ आपको टोटल पॉकेट मनी मिली थी एक दिन की, जिसमें से आपने 3 रुपीज़ खा ली, उसकी कैंडीज़ खा ली, पीछे आपके पास 7 रुपीज़ सेव हो जाएंगे। सिमिलरली आपने क्या किया था, आपने 3 रुपीज़ को 10 में से 3 को माइनस कर दिया था ना, इसी तरह आपने इसमें भी माइनस करना है। और आप इसमें से ही स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट की आप बना लेंगे अर्निंग ऑफ अ शॉपकीपर, ठीक है, सेकंड आप बना लोगे हिज एक्सपेंसेस और लास्ट में आप लिख दोगे सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स ऑफ शॉपकीपर, ठीक है, या सेविंग्स ऑफ 1 ईयर। आप कुछ भी इसमें से स्टेटमेंट बना सकते हैं क्वेश्चन में से ही। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे, ठीक है। आई होप आपको आज का काम अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड मेक श्योर योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन एंड डोंट फॉरगेट टू
ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेज एंड राइट प्रॉपर डेट एंड डे, ठीक है, और मेंशन योर पेज नंबर, योर क्वेश्चन नंबर एंड ऑल्सो राइट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अपना ये काम कॉपी नंबर 2 पे करना है, ठीक है, और आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।